हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा, मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर रखा होगा, इंस्टा को भी फॉलो कर रखा होगा। क्योंकि हम जब कहीं पे भी लाइव आएँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अगर आपने मेरा फेसबुक फॉलो कर रखा तो जैसे ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होते हैं तो डेली बेसिस पे, नॉट डेली बेसिस मतलब वीकली बेसिस में या वीक में 2 टाइम मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी ताकि आपके सवालों के जवाब ले सकूँ। आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। हो सकता है आप डिवोर्सी हो, सिंगल हो, आपका पार्टनर मैरिड है, या आप दोनों ही डिवोर्सी सिंगल हो, या एक मैरिड है एक अनमैरिड है। कुछ इस तरह की चीज़ें भी होने के चांसेस हैं। मतलब बेसिकली आप एक सीक्रेट रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे आप एक दूसरे से शादी करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, बट दुनिया की नज़र में ये रिलेशनशिप आपका आम नहीं है। अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। आपकी प्राइवेसी ही हमारी प्राइवेसी होती है, ठीक है ना। एज ए फ्रेंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर आप अपने दिल की बात या लाइफ के कोई अहम अहम हिस्से की बात मुझे बता रहे हैं तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखूँ। जैसे एक डॉक्टर हर चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखता है कि किसको कौन सी दवाई दे रहा है, किसको कौन सी बीमारी है, सेम लाइक दैट आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, ठीक है। एंड जो रीडिंग एंड तक देखेगा और इस मतलब एंड तक मैं काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ रीडिंग अगर आप एंड तक देखते हो तो ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना है, कानों में लीड लगानी है, आराम से चीज़ें सुननी है, राइट। सो अगर आप देखना चाहते हो तो देख भी सकते हो कौन कौन से कार्ड आ रहे हैं, अगर आपको पता है तो। टैरो रीडिंग अगर कोई सीखना चाहता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, और उसी नंबर पे आप हमें पर्सनल रीडिंग के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी। आई होप अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिल दिमाग में ले लिया होगा। जो भी क्लैरिटी आप चाह रहे हैं वो हम देख रहे हैं। ये है स्पेशली फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल पीपल। क्या सोच रहा है ये बंदा, क्या सोच रहा है, कैसा थॉट प्रोसेस है। कार्ड्स तो आपको अच्छे से दिख ही रहे हैं, ठीक है। सो मैंने सारे के सारे कार्ड्स कट कर लिए, और जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास कितने मेजर अरकाना कार्ड आए हैं। तो द लवर का बहुत मेजर अरकाना कार्ड है, प्यार बहुत सारा है, एम्परर है, इस बार कमिटमेंट देंगे, चीज़ें अच्छी करेंगे। द फूल है, रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो शायद इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। और द मून है, कोई ना कोई कन्फ्यूजन उनके लाइफ में ज़रूर चल रही है, बट ये ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप उनके लिए सबसे बेस्ट पार्टनर हो। दैट इज़ वेरी गुड। चलते हैं रीडिंग की तरफ। जो आपका पार्टनर है हो सकता है आपसे उम्र में या तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना। सो उनको एक, या फिर आप बड़े हो, कोई भी एक बंदा हो सकता है, उनको ऐसा भी लग रहा है कि सोसाइटी उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, ठीक है ना। एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस है। हो सकता है उनकी अपनी एक फैमिली हो और वो अपनी फैमिली को छोड़ के कैसे जाएँ, ठीक है ना। हो सकता है उनकी फैमिली में भी सब कुछ एवरीथिंग इज़ टू गुड, मगर उनको ऐसा लगता है कि आपसे एक ऐसा सोल कनेक्शन है जिसको मिटा पाना या जो भी है बहुत मुश्किल है। जब तक शायद आप फिज़िकल नहीं थे तो उतना सब कुछ उतना नहीं था, बट जैसे ही आप फिज़िकल हुए हो, मुझे ऐसा लग रहा है सेक्सुअल रिलेशनशिप आपने मेंटेन करा, एक दूसरे के करीब आए हो, एक दूसरे को चाहने लग गए हो, एंड बहुत ही मतलब कोज़ी मोमेंट आपने एक दूसरे के साथ निभाए हैं। तो उसके बाद थोड़ा-सा भूल पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके प्रति भी उनकी कोई ना कोई जवाबदारी इस टाइम पे बनती है। ये जो सीक्रेट रिलेशनशिप चाहे वो मेंटेन कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं कोने में कुछ चीज़ें हैं जो वो मतलब आपको भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। उनको लगता है कि सबसे पहले उनके पास ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ये मटेरियलिस्टिक हो सकता है बंदा पैसों के बारे में, या बहुत ज़्यादा काम-काज करने वाला बंदा हो सकता है, किसी अच्छी पोज़ीशन पे हो सकता है, ठीक है? या काफ़ी कुछ उसने कमाया है, कुछ इस तरह से है, और आप इनकी लाइफ़ में आए, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, या आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, सामने वाला बहुत ज़्यादा दुखी था। किसी एक बंदे ने एक दूसरे बंदे को बहुत ज़्यादा सहारा दिया है, लाइफ़ में स्पाइस अप लाया है। मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो कमी तो दोनों तरफ से ही थी बंदों मतलब आपस में। रिलेशनशिप चाहे उतना अच्छा नहीं चल रहा था उनका वाइफ़ या हस्बैंड के साथ, आप आए तो उनकी लाइफ़ में थोड़ा-सा स्पार्क अप आया। इनकी डिज़ायर्स बढ़ी है। जब इन्होंने आपको देखा तो इनकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बूम कर गई कि भई आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि बिल्कुल पीछे पड़ गए हों कि नहीं-नहीं मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना है, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, और ये वो बहुत सारी चीज़ें। और इस रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा टाइम भी आप दोनों ने स्पेंड करा है। बट अभी जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, देखो आपके पार्टनर के पास ना 2 ऑप्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब 2 ऑप्शन कैसे हो सकता है, उनकी वाइफ़ हो सकती हैं, आप हो सकते हो, उनकी फैमिली या सोसाइटी हो सकती है, आप हो सकते हो, या आपके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उन दोनों के बीच में नहीं बन रही है, नहीं बनेगी।
या फिर हो सकता है किसी एक ने अपने फैमिली से बात किया, सामने उसकी फैमिली ने मना कर दिया कि भई तुम डिवोर्स से शादी करोगे या जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं उससे शादी करोगे। इस तरह की चीज़ें भी होने के चांसेस मुझे लग रहा है, ठीक है। एंड साथ में ये कहूँगी कि देखो आपके साथ एक अच्छी फैमिली की कामना तो ये डेफ़िनेटली कर रहे हैं, या फिर ये आपके साथ भी रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट रखना चाहते हैं, वो वाली चीज़ें भी हो सकती है। एंड उनको ऐसा लगता है कि मतलब आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा है, सँभाला है। इतना उन्होंने कभी किसी को नहीं लाइक देखा है अपनी लाइफ़ में कि इतना उनके बारे में सोचते हुए नज़र आए। लाइफ़ में जो भी इनके आया है या जो भी है अभी, वो पीपल आर वेरी, वेरी मटेरियलिस्टिक। तो हर चीज़ मतलब पैसों से तोली जाती है, बट आप एक ऐसे इंसान हो जब कभी उस आपने पैसों के बारे में नहीं सोचा है। आपको सिर्फ़ उनका प्यार चाहिए, इनके फ़ोन चाहिए, इनके मैसेजेस चाहिए, आपको इनसे कोई गिफ्ट कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना? सो वो वाली चीज़ें हैं। इनिशियल्स में शायद ये आपके बारे में उतना नहीं सोचते थे, बट जैसे-जैसे टाइम बीतता चला गया और उनको काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ कि नहीं, यू आर द वन जिसके साथ ये अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं या इस रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको प्यार की भूख है और यू नो दैट एक ऐसा बंदा चाहिए जो आपको समझे, आपको मोटिवेट करे लाइफ़ में या आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, ठीक है ना? उसके बाद फ़िज़िकल होने के बाद तो कहीं न कहीं चीज़ें और भी ज़्यादा प्यार गहरा होता चला गया। ये बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है डे बाय डे आपके लिए, आई कैन सी स्पेशली इन द नाइट टाइम्स बहुत इमोशनल होते हैं, पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं आपकी, चीज़ों को याद करते हैं, जो आपने समय बिताए, पल बिताए हैं। और इतना ज़्यादा याद करते हैं, उन्हें लगता है कि उनको सपने भी कभी-कभी आ जाते होंगे कि आप दोनों एक-दूसरे से शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं या यू बोथ आर डूइंग वेरी गुड, ठीक है ना? बोथ आर वेरी, वेरी हैप्पी और चीज़ें बहुत बेहतर चल रही है, बहुत अच्छी हो रही हैं, वो ऐसे सोचते होंगे, ठीक है? एंड मतलब बहुत ही मतलब वाइल्ड टाइप की फैंटेसी इनकी है आपको लेके, कभी-कभी बहुत बहुत अच्छा सोचते हैं ये, ठीक है? बट उन्हें ये लगता है कि यार क्यों इतना कन्फ्यूज़न मेरी ज़िंदगी में क्रिएट कर रखा है? क्यों भगवान ने मुझे एक तरफ नहीं किया है? क्यों जब उनको देना ही था आपको तो अच्छी तरह देते या फिर देते ही नहीं, कुछ इस तरह की चीज़ें। या फिर इतना गहरा प्यार कर दिया, मैंने तो सिर्फ़ ये रिलेशनशिप ऐसे ही स्टार्ट किया था। इन्होंने रिलेशनशिप बहुत ही कैजुअल स्टार्ट करा होगा डेफ़िनिटली। ठीक है ना? बट अभी क्या है कि ये आपको बहुत ज़्यादा कमिटमेंट तो नहीं दे पाएँगे किसी भी चीज़ को, जैसे कि शादी करना या मैं तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी भर रहूँगा। बट ये मतलब चाहते हैं कि आप दोनों ज़िंदगी भर साथ रहें, बट ही डोंट नो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है बंदा कि भई कितने टाइम तक ये रिलेशनशिप चलता है, कितने टाइम तक ये चीज़ें चलने वाली है। ही डोंट नो दिस थिंग। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो उन्हें पता है कि जब भी मैं वापस जाऊँगा तो मुझे हमेशा इस बात का जवाब ज़रूर देना पड़ेगा कि भई आगे क्या है। कि कमिटमेंट देनी पड़ेगी, इनको बताना पड़ेगा कि भई वो क्या करने वाले हैं आगे जाके एंड मतलब किस तरह की चीज़ें हो सकती है या क्या पॉसिबिलिटी है इस रिलेशनशिप की। तो थोड़ा-सा डर है इस बंदे के अंदर कि मैं क्या बोलूँगा, क्या नहीं बोलूँगा। इस बार तो आप बिल्कुल भी सुनने वाले नहीं हो चीज़ों को लाइक दैट। सो मतलब कन्फ्यूज़न थोड़ा-सा दिख रहा है, बट डेफ़िनिटली जब भी आएँगे पूरी तैयारी के साथ आएँगे। एंड आपको लेके भी ये चीज़ें मतलब उस तरह से करते हैं कि आपको भी अपनी पार्ट ऑफ लाइफ मानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते आपके बारे में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स आए तो दोनों आप दोनों की बहुत सिमिलर सॉर्ट ऑफ फीलिंग है एक दूसरे के लिए, कि मतलब आप बहुत तहे दिल से एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत अच्छा समय निकाला है। आप अगर टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो वो भी कहीं न कहीं टैरो रीडिंग देख रहे हैं, वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिल-दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है ना? स्पेशली नाइट टाइम्स आप दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस और बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आते हो। एंड आप बस तो भगवान से एक ही चीज़ माँगते हो कि बस ये बंदा किसी तरह से मेरी लाइफ़ में आ जाए वापस, चीज़ें फिर दोबारा से चीज़ें ठीक हो जाएँ। और अगर आपकी छोटी-मोटी दोनों की कुछ गलतियाँ या ईगो एग्रेशन भी सामने आया है, तो वो चीज़ में भी आप काबू पाना चाहते हो, ठीक है ना? या इस रिलेशनशिप को आपने बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, तो आप चाह रहे हो कि इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से निभाना है। आप चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा सेलिब्रेशन हो, थोड़े से अच्छे मोमेंट देखने को मिले। काफ़ी कुछ टाइम से हो सकता है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो रही है। बट इंटरनल लव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है एक-दूसरे के लिए। एंड यू नो दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत अच्छा सोचते हो, ऐसा नहीं कि नेगेटिव सोचते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं कि आपकी लाइफ़ अच्छी हो, बढ़िया हो, जैसे भी हो, ठीक है ना? और हमेशा आप खुश रहो और उनकी तरफ से जितना बनता हो वो आपके लिए करना चाहते हैं, सेम लाइक योर्स ऑल्सो। एंड कुछ-कुछ लोग तो ऐसा है इस रिलेशनशिप को थोड़ा-सा ना लाइट में लाना चाहते हैं, या फिर अगर सीक्रेट रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे थे तब उन्हें लग रहा है कि नहीं, फाइनली अब शादी कर लेनी चाहिए, बता देना चाहिए, क्योंकि इस बंदे से या बंदी से अलग होना थोड़ा मुश्किल है। बट वो उसको ये समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इस बातों को रखा जाए, किस तरह से बताया जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आप देख रहे हो एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए, तो जो सामने वाला बंदा है
वो हो सकता है अगर उसने अभी तक आपको ऑफ़र नहीं दिया या सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है, देखता रहा, आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे बारे में कुछ-कुछ सोचता है, इसकी कुछ वाइल्ड फैंटेसी है मुझे लेके, तो वो बंदा आने वाले टाइम पे आपको लाइक कॉन्टैक्ट कर सकता है या हो सकता है आपको ऑफ़र देने की कोशिश भी करे, ठीक है ना? कि भई मैं मतलब अब इनिशिएट करे अपनी तरफ से, मतलब बातचीत वगैरह करना। तो डेफ़िनिटली ये बंदा चाह रहा है कि चीज़ें हों, अच्छी हों, आप दोनों के बीच में एक-दूसरे को समझें, ठीक है? साथ में जो है ना अपनी फैमिली को भी अच्छा रखना चाहते हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनको नहीं छोड़ना चाह रहे, तो अपनी फैमिली को अच्छा रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके साथ भी ये अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें सारी चीज़ों को, या इनफैक्ट अगर आपके भी बच्चे हैं तो चाहते हैं कि उनका भी वो भरण-पोषण कर सकें, उनके लिए भी वो कमा के कुछ अच्छा कर सकें, उनके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर उन्होंने आपने उनको अपनी लाइफ़ दी है, इतनी इम्पोर्टेंट जगह दी है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना? तो उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज़ों में कि उनको भी कुछ मतलब आपके लिए करना चाहिए, आपके बच्चों के लिए करना चाहिए, आपकी फैमिली के लिए करना चाहिए बीइंग अ पार्टनर। सो ये बंदा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ हो रहा है। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता था या चीज़ों से भागता था, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको देने वाला है। कुछ लोग तो डेफ़िनेटली ये कहेंगे कि मैं अब भई तुम्हारे लिए लॉयल रहने वाला हूँ, अगर इनके पास्ट में इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो, कि अब हम इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से चलाएँगे, बहुत बढ़िया तरीके से चलाएँगे। कुछ लोगों के लिए आगे जाके ये जो रिलेशनशिप है शादी में भी बदल सकता है, कमिटमेंट में भी बदल सकता है एंड एक सच्चा प्यार जो शायद आपके पार्टनर को इनिशियली नहीं था, वो आपसे होने के काफ़ी ब्राइट चांसेस लग रहे हैं। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको लगता है या तो 4 से 6 दिन के बीच में या फिर 4 से 6 वीक के बीच में पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है। तो जिन भी लोगों ने यहाँ तक ये रीडिंग देख रही है, आई विश आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो, बहुत कुछ बढ़िया हो, क्योंकि भगवान की भी काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा आप दोनों मेडिटेट कर रहे हो और हो सकता है आजकल मैनिफेस्टेशन टेक्नीक आप यूज़ कर रहे हो या दैट जब ध्यान लगाते हो, जब भी आपको समय मिलता है तो उस पार्टनर के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो, ठीक है ना? चाहे अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप चाह रहे हो कि किसी तरह से हम दोनों कॉन्टैक्ट में फिर दोबारा से आ जाएँ, राइट? सो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग स्थिति मुझे लग रही है, आपका पार्टनर डेफ़िनिटली आपके पास वापस आएगा, चीज़ें बेटर होगी, फिर दोबारा से एक बार फिर दोबारा से घूमना-फिरना और अच्छी बातें करना, वो सब चीज़ें होंगी। कभी-कभी अब आपको ना मूवमेंट दिखेगा इस रिलेशनशिप में, आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखोगे, जो काफ़ी लंबे समय से शायद आपकी गाड़ी एक जगह अटकी हुई थी, कोई आपको दिख नहीं रहा था और आपको ये भी नहीं लग रहा था कि रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अब आपको देखने को मिलेगा धीरे-धीरे करके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि अभी तक कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में आए थे कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या नहीं करें। बट you will see very good clarity now in this relationship. So all the very best guys. I want this person will come as soon as possible in your life. एंड भगवान ने अगर आपको कोई ऐसा लकी चार्म दिया है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, शायद जो खुशियाँ आपका पार्टनर नहीं दे पाया था, आपके परिवार वाले आपको नहीं दे पाए थे, वो ये बंदा दे रहा है, तो आई विश वो हमेशा सही तरीके से इसी तरह से चलते रहें, आपको किसी तरह की टेंशन ना दे, आपको छोड़ के कभी ना जाए, राइट? और आप चाहते हैं आपका पार्टनर हमेशा साथ रहे, तो आप ले सकते हो हमसे एक क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, ताकि आप दोनों की लव लाइफ बहुत ही बेहतर चलती रहे, कोई भी नेगेटिविटी किसी भी तरह का कोई हार्म आपको ना पहुँचा सके एंड जिस तरह से रिलेशनशिप आपने शुरू से मेंटेन करा है, वही ऐसा आगे तक चलता रहे, राइट? पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।